हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार हाजिर हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। और आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली एनसीआर में, स्पेशली दिल्ली और हरियाणा में जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पीएचडी कहाँ से करें। वो कौन सी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट से पीएचडी करवाती हैं। दोस्तों, ये लेक्चर उन सभी लोगों के लिए बेहद बेनिफिशियल है जो इस समय पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ सर्च कर रहे हैं। दोस्तों, आप अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। एक तरफ जहां आप जेन्युइन रिसर्च की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी, वहीं इकोनॉमिकली रूप से भी यह किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कई गुना अच्छा अल्टरनेट है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी मेहनत से आपका एडमिशन अगर किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो यह आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित होगा। भविष्य में जब भी आप किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो भी आपने जो किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है उसका आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों दिल्ली से। दिल्ली में मास कम्युनिकेशन विषय से पीएचडी करने का सबसे पहला विकल्प है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। आप सभी जानते हैं जामिया मिलिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और मास कम्युनिकेशन के लिए एक बेहतरीन संस्थान भी। आप इस यूनिवर्सिटी के एजेके मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर से पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आमतौर पर जामिया में मार्च में पीएचडी एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी आप एक्यूरेट जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट टाइम टू टाइम चेक करते रहें। साथ ही एडमिशन प्रोसेस के लिए भी आप जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दी गई गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। आमतौर पर तो सभी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें एडमिशन प्रोसेस सेम ही रहता है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से नोटिफिकेशन और गाइडलाइन अवश्य चेक कर लें। दिल्ली में सेकंड ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। आप अगर दिल्ली एनसीआर में मास कम्युनिकेशन से पीएचडी करना चाहते हैं तो आईपी यूनिवर्सिटी भी एक अच्छा विकल्प है। दिल्ली में थर्ड ऑप्शन है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अगर आप दिल्ली में ही पीएचडी करना चाहते हैं, वो भी मास कम्युनिकेशन विषय से, तो इग्नू एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एडमिशन की तमाम प्रोसेस इग्नू की वेबसाइट पर दी गई है। बेसिकली एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद एक रिटन टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद मेरिट बनती है, फिर फाइनली इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसलिए दिल्ली एनसीआर में इग्नू भी पीएचडी के लिए एक अच्छा विकल्प है। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन से पीएचडी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज हैं उन सभी में बीजेएमसी कोर्स है, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस से आप हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। साथ ही दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से आप बीजेएमसी के अलावा मास्टर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी मास कम्युनिकेशन विषय से पीएचडी नहीं करवाई जाती, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में पीएचडी का विकल्प नहीं है। फिलहाल तो ये विकल्प नहीं है। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो हम स्पेशली हरियाणा की उन यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं जहां मास कम्युनिकेशन से आप पीएचडी की डिग्री ले सकते हैं। सबसे पहले दिल्ली से 60-70 किलोमीटर दूर रोहतक में स्थित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एमडीयू, जहां आप मास कम्युनिकेशन विषय से पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आमतौर पर नवंबर-दिसंबर में पीएचडी एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें बदलाव संभव है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करते रहें। सेकंड ऑप्शन है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार। हिसार में स्थित इस यूनिवर्सिटी से भी आप मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट से पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ जेआरएफ को मेरिट और गाइड की कंसेंट के साथ डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। बाकी एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर एकेडमिक मार्क्स जोड़कर मेरिट तैयार की जाती है और फिर इंटरव्यू और काउंसलिंग सेशन के बाद एडमिशन होता है। जीजेयू से भी मास कम्युनिकेशन से पीएचडी का एक बेहतरीन विकल्प है।
यहाँ भी लगभग अक्टूबर-नवंबर से पीएचडी प्रोसेस शुरू हो जाती है। बाकी यूनिवर्सिटी वेबसाइट से कंफर्म करना बेहतर रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में स्थित यहाँ भी मास कम्युनिकेशन का काफ़ी पुराना डिपार्टमेंट है। यहाँ से भी आप मास कम्युनिकेशन विषय से पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा में एक और यूनिवर्सिटी है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा। सिरसा में स्थित यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ से भी आप मास कम्युनिकेशन से पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, लगभग सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस सेम ही है, लेकिन क्योंकि एडमिशन प्रोसेस एक यूनिवर्सिटी का अपना मामला है, इसलिए आप जब भी किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहें तो ये जो मैं कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ, इन बातों की तरफ अवश्य ध्यान दें। सबसे पहले, क्योंकि आप पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा इन्फॉर्मेशंस के प्रति अवेयर रहें। टाइम टू टाइम इन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट चेक करते रहें, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी तमाम डिटेल्स अपनी वेबसाइट पर शेयर करती हैं। दूसरा, चाहे आप जेआरएफ हैं या नेट क्वालिफाइड, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ नेट को भी डायरेक्ट एडमिशन के लिए इनवाइट करती हैं एज अकॉर्डिंग टू मेरिट एंड आफ्टर कंसेंट ऑफ सुपरवाइजर और गाइड। आप जिस विषय पर भी पीएचडी करना चाहते हैं उस पर सिनॉप्सिस अवश्य तैयार कर लें। बेसिकली काउंसलिंग या इंटरव्यू के दौरान जब आपका इंटरव्यू लिया जाता है तो वहाँ उपस्थित पैनल आपके रिसर्च कंसेप्ट को जज करना चाहते हैं। शायद वो देखना चाहते हैं कि रिसर्च के लिए आपकी तैयारियाँ कैसी हैं। इसलिए सिनॉप्सिस तैयार करना बेहद ज़रूरी है। अपने इंटरेस्ट के टॉपिक के आधार पर इस पर अवश्य काम कर लें। एंट्रेंस टेस्ट में आमतौर पर विषय और रिसर्च के मिक्सअप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोशिश करिए कि उन पर भी आप अच्छा काम कर लें, उन्हें अच्छे से पढ़ लें। दोस्तों, ये थी वो तमाम जानकारियाँ जो अगर आप मास कम्युनिकेशन विषय से पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी हैं। फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं पीएचडी से रिलेटेड तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस के जवाब दे पाऊँ। भविष्य में जर्नलिज्म के दूसरे कंसेप्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। फिर मिलते हैं, जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, रचनात्मक बने रहिए। नमस्कार।